प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में एपी के जो चैप्टर आपका 5 है उसका जितना भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला इम्पोर्टेंट उसको हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 5 का जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी दिया है जिसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर बोले तो डी बोल रहा है और डी का सूत्र आपको पता है a2 माइनस कितना हो जाता है a1। यहाँ पे देखिएगा तो इसको हम लोग a1 बोलते हैं और इसको a2 बोलते हैं। तो -6 माइनस और a1 कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी कितना दिया हुआ है x + 2, उसके बाद में 3x और उसके बाद 4x + 1। तो देखिए इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिएगा, अगर कोई भी एपी हम लेते हैं, 2-3 एपी ले लेते हैं। मान लीजिए 2 4 6 एक एपी हो गया, 3 6 9 एक एपी हो गया, 5 10 15 एक एपी हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 3-3 टर्म अगर दिया हुआ है तो दोनों कतिला को अगर जोड़ा जाए तो 6 2 8 हो जाएगा। हमेशा इसके दुगुना के बराबर होगा। 6 को 2 8 हो, 4 2 8। यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, 6 2 12 और 5 को 15 को कितना हो जाएगा 20 और जो दुगुना होगा किसके 10 के। यानी दोनों कतिला को अगर जोड़ा जाए तो बिचला के दुगुना के बराबर आ जाता है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों कतिला को हम जोड़ दें तो बिचला के दुगुना के बराबर होगा। तो जो यानी कि 3x है तो 3x का 2 से हम गुना कर दे अगर, तो ये बराबर में किसके हो जाएगा दोनों कतिला, यानी इसके और इसके जोड़ के। यानी x + 2 और प्लस में 4x + 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे 6x बराबर में हो जाएगा 4 गो x और 1 गो x 5 गो x और प्लस में 3। x वाला को हम इधर ला लेते हैं तो हो जाएगा 6x और माइनस का 5x और बराबर का कितना 3, यानी x बराबर 3। x का मान कितना आ गया 3 आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, यानी कि प्रथम पद बोले तो a दिया हुआ है आपका 13 और कह रहा है कि इसका सारवंतर यानी जो d है वह है -4। तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी कि 10 n आपका हो जाएगा 10, आपको निकालना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला हमको पता है n/2 × 2a + n-1 इंटू कितना हो जाएगा d। चलिए यहाँ पे रखेंगे तो n के जगह पे रख देंगे 10, तो हो जाएगा 10/2। उसके बाद में 2 गुना a का मान रख देंगे तो a का मान हो जाएगा 13 प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान कितना -4। जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा यहाँ पे 10/2 जब कीजिएगा तो हो जाएगा 5 और उसके बाद में 13 दूना 26 और प्लस देखिए यहाँ पे 10 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 9 और 9 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 13 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 और माइनस यहाँ पे देखिए 10 में से 1 हटा लीजिएगा कितना हो जाएगा 9 और 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौका कितना 36। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा 36। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 36 में से 24 घटेगा तो माइनस का 10, 10 × 50 तो कितना हो जाएगा -50। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है, इसका बड़ा हुआ पद निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमको कोई भी पद निकालना हो तो हम सबसे पहले a निकालते हैं और उसका d निकालते हैं। तो जो स्टार्टिंग में दिया रहता है उसको हम a बोलते हैं। तो a कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा। अब हमको d चाहिए तो d क्या होता है a2 - a1, यानी कि अगला पद में से हम पिछला पद को घटा लेते हैं तो हमारा सारवंतर आ जाता है। यानी 9 में से हम क्या करेंगे 14 को घटा लेंगे और कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब हमको निकालना है 12वां पद। 12वां पद को हम लोग a12 बोलते हैं, जो जिसका सूत्र क्या होता है a + 11d। तो a का मान यहाँ पर देखिए a का मान कितना हो जाएगा जी 14 और प्लस 11 गुना d का मान कितना है जी -5।
तो हो जाएगा 14 और प्लस माइनस माइनस और 11 पचे 55, कटाइएगा 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा और उसके बाद में 5 में से 1 गया तो 4। और देखिए प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है उसका चिन्ह लग जाता है, तो माइनस का 41 यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी दिया है और इसका सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर हम लोग जानते हैं, सार्व अंतर को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं जी, सार्व अंतर को हम लोग शॉर्टकट में डी कहते हैं। डी का सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी अगला पद में से पिछला पद को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम a1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं, a3 कहते हैं और a4 कहते हैं। तो हमको a2 चाहिए यानी -4 माइनस a1 चाहिए, तो a1 कितना है जी 0, यानी 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा -4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। यानी यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया है, तो इसका पहले a निकाल लेंगे हम, a कितना हो जाएगा 2। अब d निकालेंगे तो d कितना होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है देखिए 7 और a1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका प्रथम 10 पदों का योग निकालना है, यानी इसको जोड़ना है, यानी n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब उसके बाद में हमको निकाल देना है sn, तो sn कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और गुना में हो जाएगा आपका यहाँ पे d। मान रखिएगा तो n का मतलब 10 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना a का मान देखिए, तो a का मान कितना है जी 2 है, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d अगर देखिएगा तो d कितना है जी 5, तो 5 रख दिए। अब इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 से जो 2 है कटेगा कितना मरतबे 5 मरतबे यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 10 में से गया 9 और 9 गुना 5। अब इसको जो अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, अब 4 यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45, यानी 5 गुना कितना हो जाएगा जी 49 हो जाएगा। गुना कीजिए 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 4 पचे 20 और 20 4 24, कितना हो जाएगा 245। 9 पचे 45 के 5 हासिल हो जाएगा 4 4 पचे 20 24, ठीक है। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा 245, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी इसका nवां पद पूछ रहा है, यानी एक समांतर श्रेणी यहाँ पे बोल दिया है और कह रहा है इसका nवां पद निकालिए। तो सबसे पहले nवां पद के लिए हमको a चाहिए, a कितना है जी 14, यानी जो 1 नंबर पे रहता है उसी को हम क्या कहते हैं a कहते हैं। अब हमको d चाहिए, जब d निकालना हो तो d का सूत्र होता है a2 माइनस a1। अच्छा बताइए a2 कितना है यहाँ पे, तो a2 है आपका 9 और माइनस a1 कितना है 14, यानी कि अगिलका में से हम पिछिलका पद को घटा देते हैं। तो जैसे 9 में से 14 घटाएंगे तो घटने वाला है नहीं, हम ज़्यादा में से कम घटाते हैं, यानी 14 में से 9 घटाएंगे तो 14 में से जैसे 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि भाई प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहेगा उसका चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। अगर प्लस ज़्यादा रहता तो प्लस का चिन्ह लगता, लेकिन यहाँ कथी ज़्यादा बा माइनस ज़्यादा बा, तो माइनस ज़्यादा बा तो माइनस के चिन्ह लग जाए। अब यहाँ हमको क्या करना है देखिएगा, करा nवां पद, nवां पद केकरा बोलते हैं जी, तो an को बोलते हैं। अच्छा an का सूत्र क्या होता है, तो an का सूत्र बोलिएगा a प्लस n-1 इंटू क्या होता है जी d होता है। चलिए अब यहाँ पे जो मान हमको पता है, जितना मान पता है उसको हम रख देंगे। अच्छा a का मान कितना दिया है, तो आप बोलिएगा जी 14 प्लस n-1 और d का मान बोलिए, तो d का मान कितना है जी -5, कितना देल है -5 देल है। अब हो जाएगा 14, गुना कीजिए तो यहाँ माइनस है और n का वैल्यू कितना है प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -5n और इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस का 5। अब जैसे इसको जोड़िएगा तो 14 को 5 को हो जाएगा 19 और माइनस का 5n। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, तो 19 माइनस का 5n है जो 2 नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। अगला है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया है 25, 20, 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है,
यहाँ पे एक एपी दिया है 25, 20 और 15। कह रहा है कि इसका कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम ट्रिक बताएंगे। तो इसके लिए इसका ए लिखिए। ए कितना हो जाएगा जी? 25 हो जाएगा। अब इसका सार बनता है यानी डी लिखिए, तो डी होता है A2 माइनस A1 हो जाता है। अच्छा बताइए A2 क्या है? A2 यहाँ पर कितना होगा? जो 2 नंबर पे रहेगा वो A2 कहलाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 20 और 20 में से क्या घट जाएगा जी? 25। अब फिर वही बताए कि बड़का में से हमको छोटका घटाना, यानी 25 में से जब 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। लेकिन ज़्यादा कौन, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो आप कहिएगा माइनस वाला, तो माइनस लगा दिए। डी का मान कितना आ गया? -5। अब कह रहा है इसका कौन सा पद भाई शून्य होगा, यानी कि नहीं, कौन सा पद इसका ऋणात्मक पद है। तो ऋणात्मक पद के लिए सबसे पहले जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा ही लेंदी बनता है। हम मान लेंगे कि जो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? वह पद जो 0 से क्या हो, छोटा हो। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि जो an होगा, यानी an का जो मान होगा वह 0 से क्या होगा? बराबर नहीं होगा। यानी हम an बराबर 0 नहीं लिखेंगे, काहे कि यहाँ कह नहीं ना रहा है कि कौन सा पद भाई शून्य होगा, शून्य से भी छोटा होगा। यानी हम मान लेंगे यहाँ पर जो an है उससे क्या है? 0 से छोटा है। और जब an 0 से छोटा होगा तभी जाके वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे इसको सूत्र लिखिए तो हो जाएगा a प्लस n-1 और इंटू का d, और ये छोटा हो जाएगा किकरा से? 0 से। पूरा का पूरा, जब an 0 से छोटा है तो पूरा का पूरा मान भी 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चलिए मान रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 25 प्लस का n माइनस कितना? तो n-1 और d का मान कितना है जी? -5। और इस सारा का सारा मान केकरा से छोटा है? 0, यानी कि 0 से छोटा है। यानी टोटल जो मान है इसका मान क्या आने वाला है? निगेटिव आने वाला है, माइनस में आने वाला है। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो हो जाएगा 25, यहाँ पे तोड़िएगा तो हो जाएगा -5n और माइनस माइनस प्लस का 5, और इस सारा किससे छोटा है? 0 से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 25 को 5 को 30 को, और 30 में से 5n, और इस सारा छोट केकरा से है जी? 0 से छोट है। यही आया। अब इसको जब कीजिएगा तो हम n वाला को अगर प्लस करना चाहे तो इसको उधर भेजना होगा, काहे कि n कथी में है? माइनस में, और इसको करना है प्लस, तो हम उधर भेजेंगे। और जैसे ये उधर भेजेंगे आप बताइए क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 30 और इधर बच जाएगा 5n, यानी 30 जो है 5n से क्या है? छोटा है। अब बताइए यहाँ पर जो 30 क्या है? 5 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? बटा में 5, जो क्या मर्तबे? 6 मर्तबे कट जाएगा n, यानी जो n है बड़ा, अगर अच्छा इसी को इसे लिखिए, 6 जो छोटा होगा किससे? n से। किससे? n से। यानी n का मान जो है 6 से क्या है? बड़ा है। 6 क्या है? n से छोटा है। यानी इसको अगर पलट के हम लिखे तो n इज ग्रेटर देन क्या करा? 6, यानी n बड़ा है किससे? 6 से। n क्या 6 के बराबर है? ना, n किस 6 से क्या है? बड़ा है। 6 इतना नहीं है, 6 से बड़ा है। तो n कितना हो सकता है जी? 7 हो सकता है। यानी n अगर 6 से बड़ा है तो 6 तो हो नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7। यानी इसका 7वां पद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए इसको बनाने में अगर ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आ जाए तो बनाने में तो भाई बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगने वाला है और बहुत टाइम भी लग रहा है, और इतना टाइम है किसको? तो हम तो छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, तो ना बिल्कुल छोड़ना नहीं पड़ेगा, हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो एपी दिया है कितना दिया है? 25, 20 और 15। कितना दिया है जी? 25, 20 और 15 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। तो आपको दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस निकालिए कि कितना का अंतर है। तो जैसे ये डिफरेंस निकालिएगा आप कहिएगा सर जी 5 का अंतर है। ये हम डी निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर निकालिए। किसी में से कोई घटा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, तो 5 आ गया। और जितना अंतर आए ना उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे। यहाँ पे आप हम लोग देखते हैं, देखिए कितना है? 25 है, 20 है और 15 है। तो हम क्या बोले कि सबसे पहले इसका निकाल लीजिए आप लोग, दोनों का अंतर निकालिए। तो अंतर हो जाएगा जी 5, यानी 20 में से 25 घटा ले या 25 में से 20 घटा ले, कितना आ गया? 5 आ गया। और जैसे ही 5 आया तो जो शुरू वाला है ना उसको आप कर दीजिए इससे विभाजित, जितना अंतर आया है इससे विभाजित कीजिए। कै मरतबे कट गया जी? 5 मरतबे कट गया। तो जय मरतबे कटे उसमें 2 गो बढ़ा दीजिए, यानी जितना आया उसमें जैसे 2 गो बढ़ाइएगा जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो देखिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब कितना भी करना क्या है आपको, यहाँ
यहाँ पे अंतर निकालना है और अंतर निकालकर जो भी आ रहा है उससे प्रथम पद को कीजिए विभाजित, और जैसे विभाजित कीजिएगा जय मर्तबे कट रहा है उसमें 2 गो बढ़ा दीजिए, और जैसे 2 गो बढ़ाइएगा आपको इतना कोई मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, बस बहुत तेजी से बन जाएगा। 7वां पद इसका सही आंसर हो जाएगा। करा समांतर श्रेणी इसका सारवंतर बताइए। भाई सारवंतर हम लोग बोलते हैं डी को, और डी होता क्या है बताइए। डी होता है कि a2 माइनस का a1 यानी अगला पद माइनस का पिछला पद। अब बताइए अगला पद यानी ई एगो पद हो गया और एगो ई पद हो गया, तो एक अगला में से इस पिछला को घटा लीजिए। 5/4 में से घटा लीजिए 3/4। तो आप कहिएगा यहाँ बाटा पर के घटाव हो रहा है, तो जब हर बराबर हो तो लघुत्तम कितना हो जाता है 4। तो 4 एकम 4 तो 5 एकम 5, ओकरा बाद 4 एकम 4 तो 3 एकम, तो कितना हो जाएगा 2/4, और इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 जहाँ होगा उसको धराक चिन्ह मारना है, यानी इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा यदि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an जो है, an दिया है आपका 9 - 5n, क्या दिया है जी, nवां पद यानी an दिया है 9 - 5n, आपको निकालना क्या है, तो देखिए a7 कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ लिखिए a7, और जैसे लिखिएगा आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। तो बदलाव क्या हुआ है, n के देखिए a के जगह पर a तो है ही, बस nवां के जगह पे कथी आ गया है, 7 आ गया है। तो जहाँ जहाँ n लौकेगा वहाँ हम क्या बैठा देंगे जी, 7 बैठा देंगे, तो हो जाएगा 9 - 5 गुना। अब देखिए n के जगह पर क्या बोले बैठाने के लिए 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, तो हो जाएगा 9 - 7 बचे कितना ना 35। 35 में से जैसे ही यहाँ पे घटाइएगा 9 को, तो माइनस का क्या हो जाएगा जी 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे -26 जहाँ होगा वही हो जाएगा इसका सही आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखा जाए। बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर बोले तो d जो है -2 दिया हुआ है, और nवां पद क्या है, an है, nवां पद क्या है an है, तो उसका भाई कुछ निकालना है। यहाँ पे डाटा बोल रहा है a17 - a13 निकालिए कि a17 - a13 कितना होने वाला। देखिए इसको बनाइएगा तो प्रोसेस तो है ही, बन ही जाएगा, लेकिन ट्रिक से देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अच्छा पहले इसको हम बना लेते हैं। बनाइएगा तो इसका पहले हम सूत्र लिखेंगे, तो हो जाएगा a + 16d, और माइनस इसका लिखिएगा तो इसका लिखिए a + 12d, यही कीजिएगा ना जी। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस का हो जाएगा 16d और माइनस a और माइनस का 12 का d, अरे यही होगा ना। तो a से a कहिएगा कि यहाँ पे कट जाएगा, तो बचा कितना जी 16d और माइनस का 12d, यहाँ पे घटाइएगा तो आ जाएगा 4d, और यहाँ पे d का मान तो पहले से दिया हुआ है, तो 4 गुना में माइनस का 2 और बोले तो कितना माइनस का 8, यही आ रहा है। तो यानी -8 जो है ऑप्शन नंबर डी तो सही होना। लेकिन क्या है, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हम मेहनत कर लिए, इतना करने की ज़रूरत है नहीं। क्या दिया हुआ है a17 और माइनस का a का 13 दिया है, और इसी का मान निकालना है ना, तो करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, यही करना है कि इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 17 में से 13 को घटाइए, जैसे ये 17 में से 13 घटाइएगा 4, और गुना में जो d दिया है ना, यहाँ पे जो d दिया है उसको कर दीजिए यहाँ पे गुना, और कितना आंसर आ जाएगा जी -8। करना क्या है, यहाँ पे जो भी देखिए जो दिया रहे, यहाँ जितना दिया रहे उसको क्या, अगर मान लेते हैं दिया रहता कि भाई a 20 और माइनस a 10 कितना होगा, करना कुछ नहीं, यहाँ पे घटा लीजिए। 20 में से 10 गया कितना आ जाएगा 10, और जो भी d रहे उसके d से कर दीजिए गुना, यानी इसका आंसर कितना हो जाता -20 हो जाता। बात नहीं समझ में आया, यानी जितना दिया रहेगा उसको यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपको घटाना है और d से उसके कर देना है गुना। अगर एक समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद पूछ रहा है, तो भाई साहब इसका a निकाल लीजिए, a कितना हो जाएगा 5, और इसका d निकालिए, तो d होता है a2 - a1, तो a2 - a1 होता है, तो a2 कितना 8, और 8 में से घटा लीजिए 5, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कह रहा है 12वां पद, तो 12वां पद को लिखते हैं a12, तो हो जाएगा a + 11d इसका होता है सूत्र। तो a का मान कितना 5 और प्लस में 11, d का मान कितना 3,
तो 5 + 11 तिया कितना होगा जी 33, और 33 को 5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 38, यानी इसका 38 जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कर एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर होगा, यानी डी पूछ रहा है। और डी भाई साहब क्या है, कोई हलवा है, बिल्कुल भारी नहीं है, बस अगला पद में किसी अगला से किसी पिछला को घटा दीजिएगा आ जाएगा, यानी 10 में से 4 घटाइएगा कितना आ जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर बी में है हो जाएगा सही। अगला देखिएगा, जब एपी के प्रथम पद दू, यानी कि आपका जो ए है वो दिया हुआ है 2, और कह रहा है सार्व अंतर 3 हो। सार्व अंतर बोले तो डी क्या है 3 है, तो कह रहा है कि भाई इसका 3 गो पद निकालिए, 3 गो पद देखना है। तो 3 पद देखने के लिए करना क्या है, आपको एगो पद तो दे दिया है, तो देखेंगे कि अब 2 जोना में होगा वो सही आंसर होगा, लेकिन भाई यहाँ चारों में 2 दे दिया है। चलिए हमको A2 निकालना है, तो हमको मालूम है कि A में DA तो बढ़ता है, यानी 2 में 3 जोड़ेंगे तो यानी पहले का तो 2 होगा, अब में 3 जोड़िएगा तो कितना 5, यानी 2 5 कहाँ है यहाँ पे है, यहाँ भी है, दिक्कत है। तो फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 5 कितना हो जाएगा 8, यानी 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। यदि किसी एपी का सामान्य पद, यानी एक सामान्य पद दिया हुआ है 3n + 5, 3n + 5, तो कह रहा है इसका सार्व अंतर बताइए। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जी, इसका पूछ रहा है डी, क्या पूछ रहा है, बनाइएगा तो बनाने का तो प्रोसेस बहुत है, बनाने के प्रोसेस के लिए आपको A1 निकालना होगा, A2 निकालना होगा, ये दोनों फाइंड कीजिए, और फाइंड करने के लिए डी का सूत्र तो पता है A2 - A1, यानी उसको निकालिए और घटाइए फिर आएगा आपका डी। लेकिन यहाँ पर सीधा डी क्या होगा भाई साहब, जो एन के जोड़े लगा है, एन के साथ जो लगा रहेगा, जिस हालात में रहेगा, यानी जिस चिन्ह के साथ प्लस के साथ रहे तो प्लस और माइनस के साथ रहे तो माइनस, लेकिन प्लस के साथ है तो डी बराबर कितना 3 बस। लेकिन अगर मान लेते हैं इसको आप बनाते तो कैसे बनाते, एन जो सामान्य पद होता है एन दिया रहता है, तो एन कितना दिया है जी 3n + 5 तो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि भाई इसका A1 ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए A1। तो A1 निकालने का मतलब है n की जगह पे रख दीजिए 1, तो यहाँ 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 और प्लस का 5 आ जाएगा कितना 8। और A2 निकालिए, तो A2 निकालने के लिए n की जगह पे रखना होगा 2, तो 3 दूना हो जाएगा 6 और प्लस का 5, यानी आ जाएगा 11। अब अगर हम D निकालते हैं तो होता है A2 - A1, तो A2 कितना 11 और माइनस का 8, तो बराबर। कहिएगा गुरुजी ये में तो बड़ा मेहनत है, तो भाई काहे मेहनत करना है, हम बताए ना यहाँ पे जो n के जोड़े जो होगा उसको मारिए धड़ाक से वही हो जाएगा D, बिल्कुल सोचना नहीं है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः, यानी छठा पद बोले तो क्या ये 6 कितना दिया है, छठा पद दिया है जी 13, और कह रहा है उसका 12वां पद बोले तो A12 कितना दिया हुआ है जी 25, क्या दिया है छठा पद और 12वां पद कितना दे दिया है 25, तो इसका क्या कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको अगर हम सब्जेक्टिव में बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखिए इसका डी निकालने का एक तरीका है। डी के लिए आप सीधा से क्या कीजिए, दोनों को कर दीजिए माइनस, बड़का में से छोटका को कर दीजिए माइनस, और जैसे 12 में से 6 घटाइएगा कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या घटाइएगा, आप अगर जैसे 25 में से 13 को घटाइएगा कितना हो जाएगा 12। अब जैसे ये इसको काटिएगा जो आएगा वही क्या हो जाएगा डी। तापिएगा ना, बिल्कुल ना मानेंगे आप, जबरदस्ती पुरा रहे हैं। तो चलिए जबरदस्ती पुरा रहे हैं तो हम लोग इसको नियम से भी देख लेते हैं। ये जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 5d लिख सकते हैं क्या, अरे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा, या इसको इस तरीके से लिखिए, इसको रहने दीजिए, कर दीजिए A12 और माइनस का A6, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी। A12 में से 6 को घटा लेंगे, और जैसे घटाएंगे तो जब LHS को घटाएंगे तो RHS भी अपने आप घटेगा। 25 माइनस क्या हो जाएगा जी 13 हो जाएगा। यानी इसको जैसे ही घटाइएगा, यानी A12 - A6 जो है कितना आने वाला है जी, यहाँ पर 12 आने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा आप एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बताए थे, कहाँ गया जी,
यहाँ पे बताए थे कि जब भी माइनस कुछ दिया रहे तो डायरेक्ट इसका क्या कीजिए, घटाइए, और घटाने के बाद डी से जब गुणा कीजिएगा तो उधर जो आएगा वह मान आएगा। किससे गुणा करने पर? डी से गुणा करने पर। तो वही चीज तो यहाँ बोल रहा है ना जी, वही चीज तो यहाँ पे है कि अगर इसको घटाया जाए तो जो घटाने पर कितना आ रहा है 6, और 6 गुने जो बक्सावा होगा वह किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। और ये बक्सावा किसको रिप्रेजेंट करता है? डी को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे ये यहाँ पे आप काटिएगा 6 से ही कितना 12 2 मरतबे, तो किसका मान आएगा? डी का मान आ जाएगा। यानी डी कितना हो गया जी आपका? 2 आ गया। तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, बस बड़का में से छोटका घटा लीजिए इधर से, और इधर से भी बड़का यानी जिसमें से पहले घटा रहे हैं उसमें से घटाइए और घटा के कटा लीजिए। तो 6 इधर आया था, 12 इधर आया था, तो घटेगा तो 2 का आएगा। यानी जो कट कर आ रहा है ना वो डी का मान होगा। तो डी का मान कितना हो गया? 2। और डी का मान जैसे ये यहाँ पे रखिएगा, मान लेते हैं यहाँ 2 रख दिए, तो ए प्लस 5 दूना 2 रखे तो कितना 10 बराबर में 13। यानी ए बराबर 13 माइनस कितना जी 10, कितना आ गया? 3 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? तो ए बराबर कितना आ गया? 3, और डी बराबर आ गया 2। आपको क्या यही निकालना है? तो ना, हमको निकालना है भाई 20वां पद। तो 20वां पद का होता है? तो ए 20 होता है। तो ए प्लस 19d, ए प्लस 19d। तो ए का मान कितना भाई? तो 3, और प्लस 19 गुना डी का मान कितना? 2। तो 3 प्लस 19 गुना कितना? 38। और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी? 41। 41 देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। बस यहाँ करना क्या है भाई, यहाँ पे घटाइए और इधर भी घटाइए, और जो इधर आ रहा है इससे उसको भाग लगाइए। जय मर्तबे कट रहा है वो आपका क्या आ जा रहा है? सार बंतर आ जा रहा है। और सार बंतर यहाँ पे रख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए का मान। और ए और सार बंतर जब पता चल जाए तो हम तो कोई भी पद निकाल दे सकते हैं, 20वां पद का है। चलिए, कह रहा है एक एपी यहाँ पे दिया है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 21 होगा? यानी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा? इसको बनाने जब जाइएगा तो भाई बड़ा टाइम लगता है। इसको मानिएगा आप एन पद मानिएगा, फिर ए प्लस एन, मतलब बहुत लिखना पड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो लास्ट में दिया है कितना दिया है? तो जी 27 दिया है। जो शुरू में दिया है कितना दिया है? 5, घटाइए। यानी लास्ट में जो दिया है शुरू वाला उसमें से घटाइए, कितना आ रहा है जी? कहिएगा सर जी 22 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 22। करने के लिए हम क्या बोले कि जो लास्ट में दिया है उसमें से शुरू वाला को घटा लीजिए। हम घटा लिए। अब घटाने के बाद यहाँ दोनों का अंतर देखिए, कितना का अंतर है जी? तो 7 में से 5 घटाइए, कितना? चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह हमको नहीं देखना है। 7 से 5 गया, कितना आ गया? 2। तो जितना आ रहा है उससे कर दीजिए विभाजित 11 मरतबे। कई मरतबे चल गया? 11। तो क्या आंसर 11 होगा? तो ना, इसको एगो बढ़ाना है। क्या करना है? एगो बढ़ा देना है। यानी 11 आ रहा है तो इसमें एगो जोड़ दीजिए। यानी आंसर कितना हो जाएगा जी? 12। 12 देखिए तो कहाँ है? यहाँ पे। का समझ में आया? तो ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है। कितना दिया है? देखिए फिर से समझिए इसको। एक एपी दिया है 5, 7, 9, 11 और कह रहा है में कहीं ना कहीं एगो 27 नुकायल है। बताइए कि कै नंबर पे आ रहा है? तो करना क्या, आपको क्या बताया कि यहाँ पर इस दोनों का अंतर निकालिए। कितना? 2 आ गया। अब जो शुरू वाला है उसको पकड़िए और अंत वाला से घटा दीजिए। तो 27 है और शुरू वाला 5 है। 27 में से 5 घटाइएगा, कितना आ जाएगा जी? कहिएगा जी 22 आ जाएगा। तो 22 जो आया, घटाने के बाद जो आया, यहाँ पे जो सार अंतर निकाले हैं उससे इसको कीजिए विभाजित। और जैसे ये विभाजित कीजिएगा कै मरतबे? 11 मरतबे। तो क्या 11 आंसर होगा? ना, इसमें एगो बढ़ाना है, इसमें एगो जोड़िए और जैसे जोड़िएगा कितना आएगा? 12। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा भाई? पदांतर का मान क्या होगा? तो पदांतर बोले तो सार अंतर, यानी जो डी होगा ये 2 माइनस, हम कहेंगे सर जी ये 2 माइनस A1 होगा। तो A2 का मान रख दीजिए ना। A2 का मान कितना? 5 और A1 का मान कितना है? 1। घटाइए तो कितना? 4। तो ऑप्शन नंबर कितना जी? डी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला कारण निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी? भाई तो समांतर श्रेणी के लिए क्या करना है? इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। तो हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा।
कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या का योग क्या होगा। तो भाई करना क्या है, यहाँ से 0 से 50 के बीच में तो पहला विषम संख्या होता है 1 और लास्ट का विषम संख्या यहाँ पे हो जाएगा 49। 0 से 50 के बीच में ही ना होगा 1 और 49। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर अगर कई गो विषम संख्या आ रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आसानी से निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। विषम संख्या अगर निकालना है आसानी से तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, यहाँ पे पद का संख्या पता करने के लिए यहाँ पे बताया ना जी आपको, यहाँ पर बताया गया है कहाँ पे, हाँ यहाँ पे पद का संख्या निकालें। इसमें पद ही का संख्या तो निकालना था, तो पद के संख्या के लिए शुरू वाला लास्ट वाला घटाइए और डी से कर दीजिए भाग। अरे यही ना है जी। तो यहाँ पर जब आप डी निकालिएगा तो डी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, डी जब निकाल लीजिए यानी इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। अब आपको करना क्या है कि अंत वाला में से यानी जो लास्ट वाला है 49 में से 1 को घटा लीजिए, आ जाएगा 48 और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे भाई साहब, तो आप कहिएगा कि जो डी आया उससे, यानी डी जैसे ये आया यानी कि कितना आ गया 24। कितना आ गया 24, यानी 1 को घटाए 49 में से 1 घटाए तो 48 और 48 में से भाग कर दिए 2 से तो आ गया 24। तो क्या 24 होगा, तो ना बोले थे ना कि एक जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि इस एपी के अंदर जो टोटल टर्म है, टोटल पद है वो कै गो है 25 गो है। यानी हमको ए पता चल गया, ए कितना है जी तो 1 है, हमको डी पता चल गया कितना है 2 है और हमको एन पता चल गया कितना है 25 है। हमको एसएन निकालना है, तो एसएन का जब ये पता रहता है तो n/2 इंटू क्या है जी a प्लस एन। ये सूत्रवा याद है कि भूल गए, अरे याद है ना छोटका सूत्रवा, तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/2 और यहाँ 1 रखिए कितना 1 और an, तो an कितना हो जाएगा जी है ये ना 49 है, जो लास्ट में रहता है वही क्या रहता है an, तो an हो जाएगा 49 हो जाएगा 25/2 और गुना में क्या हो जाएगा आपका 50। तो इसको काटिएगा, कै मरतबे कटेगा 25 मरतबे, यानी कि 25 गुना 25 तो होता है 625, ये ना होता है 625। तो इसका जो 625 हो जाएगा ये सही आंसर। या एक दूसरा तरीका ये है कि आप ये कर सकते हैं, हम तो यहाँ पद का संख्या निकाल लिए भाई और ये कहाँ से पूछ रहा है, याद रखना है ये जो हम बताने जा रहे हैं तभी काम आएगा जब शुरू से पूछे, यानी 0 से पूछे विषम संख्या तभी आप बता सकते हैं। तो शुरू से कै गोटा के पूछ रहा है 25, तो आपको पता होगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है जी, तो आप कहिएगा सर जी प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। क्या होता है n², यानी कि शुरू से अगर जितना विषम संख्या का योग पूछे 5 गो 10 गो 20 गो उसका बस कर दीजिए स्क्वायर। तो शुरू से कै गो विषम संख्या का योग पूछ रहा है तो 25 गो, तो इसका कर दीजिए 25 का बस स्क्वायर कीजिए 625, यही क्या हो जाएगा जी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं, करा समांतर श्रेणी इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 और डी जैसे निकालिएगा होगा a2 माइनस a1, यानी 7 में से 10 घटेगा कितना -3। एक चीज ऑब्जेक्टिव में हमेशा याद रखिएगा, अगर घटते क्रम में रहे एपी क्या रहे, अगर घट रहा हो नीचे जा रहा हो तो भाई जब भी डी आएगा माइनस में आएगा, चिन्ह गड़बड़ाना नहीं चाहिए। 30वां पद पूछ रहा है तो 30वां पद को क्या लिखते हैं जी a30, तो a प्लस क्या हो जाएगा 29d। अच्छा a का मान कितना है जी 10 प्लस 29 गुने d का मान कितना 3। इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस 9 त्रिया कितना 27 के साथ हासिल 2 3 दूना 6 2 8, इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा -77। तो -77 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा जी सही आंसर। अगला कह रहा है समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया है का 11वां पद कह रहा है, यानी एक समांतर श्रेणी -3 -1/2 और सीधे 2 दिया है और कह रहा है कि भाई साहब इसका 11वां पद बताइए। तो a यहाँ हो जाएगा -3 और d यहाँ हो जाएगा जी a2 माइनस a1। तो a2 कीजिए -1/2 और -a1, तो माइनस कितना है 3 है जी।
तो -1/2 और कितना प्लस का 3, और आपको पता होना चाहिए 3 में से कितना घट रहा है, आधा घट रहा है, तो आधा घट रहा है तो अढ़ाई होता है। इसको सॉल्व कीजिए, लघुत्तम हो जाएगा 2 -1 और प्लस में हो जाएगा 6, यानी कि कितना 5/2 को ही तो हम बोलते हैं अढ़ाई, और इसका 11वां पद निकालना है यानी A11। तो 11 का सूत्र कितनी होता है A + 10D। अच्छा A का मान कितना है, तो A का मान है -3 और प्लस 10 गुना D का मान कितना 5/2, कै मरतबे कट जाएगा जी 5 मरतबे, तो -3 और प्लस 25 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा जी 22, कितना 22। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है एक समांतर श्रेणी दिया है 2, 7, 12 का 10वां पद, कितना 2, 7 और 12 का अगर 10वां पद निकालना है तो A आपका हो जाएगा 2, D हो जाएगा आपका 5 और 10वां पद हो जाएगा A + 9D, यानी 2 9 5 45, वो 2 हो जाएगा 47, यानी इसका C क्या हो जाएगा सही आंसर। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या है, अगर इसका प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः दिया है 5 और 75। देखिए इस AP का प्रथम पद दे दिया भाई साहब 5 और अंतिम पद दे दिया 75, क्या दे दिया 75, और एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, इसका भाई 15 पदों का योग यानी A से निकालना है, तो A से n/2 हो जाएगा और इंटू A + n। आपको पता होना चाहिए कि जब भी अंतिम पद दिया जाता है तो ये छोटा सूत्र तो हम लगाते हैं जी, तो n/2 यानी कितना पदों का 15 पदों का, तो हो जाएगा 15/2 और A का मान कितना 5 और an का मान कितना 75। इसको कर लीजिए सॉल्व, तो हो जाएगा 15/2 और गुना हो जाएगा 80, काटिएगा कै मरतबे जी तो 40 मरतबे, 15 चौका तो 60 और एगो जीरो पड़ गया तो हो गया 600। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। करा प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का। तो सबसे पहले हम देखिए भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आप बोलिएगा सर जी होता है n × n + 1 और बटा में क्या चीज 2, यही होता है ना n × n + 1 बटा में 2, कितना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। तो भाई कितना का कह रहा है 200 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 गुना में 200 प्लस 1 और बटा में कितना 2। अभी इसको तो भाई आप भी काट लीजिएगा कै मरतबे 100 मरतबे, तो हो गया 100 गुना में 201, यानी 200 जो 1 है अगर पर पड़ जाएगा 2 गो 0, तो 201 पर 2 गो 0 हिंवे तो है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। 107, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 107 से 253 के बीच। तो देखिए 107 से यहाँ लेना है हमको 253, तो 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित संख्या क्या है, या तो किसी के अंत में 0 आ जाए या तो किसी के अंत में 5 आ जाए, तभी जाके यानी किसी का इकाई अंक अगर 0 हो या इकाई अंक कितना हो 5 हो, तभी वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो आप बताइए क्या इसके अंत में क्या 0 या 5 है, तो ना इसमें भाग लगेगा क्या, ना नहीं लगेगा। तो अगला जो लगेगा यानी सबसे पहला जो भाग लगने वाला संख्या है वो कौन सा है जी 110 है, कितना है 110। और जैसे जैसे यहाँ पे जाइएगा अगला देखिएगा 110 के बाद क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, क्या कि 5 से तो भाग लगाना है, तो 5 5 हम बढ़ाते चले जाएंगे। अंत में देखिए क्या 253 के अंत में 0 या 5 है क्या, तो ना नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हम पीछे आएंगे और देखेंगे ऐसा संख्या जिसके अंत में या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो। तो आप कहिएगा सर जी 250 है अंत में क्या है 0 है, यानी 250 जो है 5 से विभाजित है।
इस तरीके से वो हो गया एपी तैयार। और जैसे ही एपी तैयार हुआ, देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, इसका डिफरेंसवा कितना है जी 5। कितना है 5। हम क्या बताए थे बताइए, अगर हमको इसमें पद का संख्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या कि पद का संख्या जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे कि आखिर ऐसा कै गो है। तो इसको घटाइए इसमें से, यानी 250 जो है 250 में से 110 को घटा दीजिए। घटाइएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 140 आ गया। और जितना भी घटाने के बाद आया, यानी 150 में से 110 घट गया। घटने के बाद जो डी है उससे कर दीजिए इसको विभाजित। जैसे लगाइएगा कितना हो जाएगा जी, 5 दूना 10 और 40, तब 5 8 40, कितना आ गया 28। तो क्या इतना पद होगा, तो ना इसको एगो बढ़ाना है, यानी कितना पद हो जाएगा जी इसके अंदर 29 गो पद। कितना पद 29 गो। अब निकालना है इसका SN, तो हो जाएगा n/2 इंटू कितना हो जाएगा जी n/2, और उसके बाद में a + an, यानी छोटका लगा लेंगे। तो n कितना आ गया 29/2 इंटू a। तो a कितना है बताइए, तो 110, और प्लस an कितना है तो 250। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 29/2 और गुना में 360। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा जी 180। अब 29 गुना कर दीजिए 180। अब देखिए यहाँ अंत में आने वाला है 0, और जैसे कीजिएगा 8 9 72, यहाँ पे गुना कीजिए तो 8 9 कितना आएगा 72, 72 का 2, यानी अंत में कितना आने वाला है 20, यानी इसी के अंत में है 20। तो 5220 इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे समझ में आया ना, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, एक एपी ऐसा तैयार करना है जो इसमें क्या हो, सिर्फ 5 से भाग लगे। और 5 से जब ये भाग लगने वाला हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले n, या तो ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। an मान लीजिए किसको 250 को, तो इससे थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। तो भाई इसमें इसको लीजिए और इसमें से क्या कीजिए घटा लीजिए, और जैसे ही यहाँ पे घटा लीजिएगा आपका काम बन जाएगा। और काम करना क्या है भाई साहब, यहाँ पे जो भी है घटाइए, उसके बाद में इससे भाग लगा दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, करा समांतर श्रेणी 5 7 9 11 के 7वां पद का क्या कीजिए मान क्या होगा, समांतर श्रेणी इसका 7वां पद। तो भाई a हो जाएगा यहाँ पे 5 और d हो जाएगा कितना 2, और 7वां पद होता है a प्लस क्या चीज 6d, a प्लस 6d। तो a का मान 5 और 6 दूना 12, 12 गो और 5 गो कितना होता है जी 5 प्लस कर लीजिए 12, यानी कि 17। तो 17 जो होगा वो क्या हो जाएगा सही आंसर। करा समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। करा 21 18 और 15 का कौन सा पद शून्य होने वाला है, यानी कि ऐसे करते करते जब हम जाए तो कै नंबर पर यहाँ पे 0 आएगा। इसको बनाइएगा तो थोड़ा लेंदी बनने वाला है, इसको आराम से बनाएंगे हम। देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर बताइए भाई कितना है, यानी कितना घट रहा है। तो आप कहिएगा जी 3 का अंतर है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। जितना भी घटाने के बाद आया करना क्या है, यहाँ पे शुरू वाला जो है उसको लीजिए यानी 21, और जो घटाने पे आया है उससे कर दीजिए भाग। कै मरतबे कट गया 7, तो क्या 7 आंसर होगा क्या ना, इसमें एगो बढ़ा लीजिए। कितना बढ़ा लीजिए एगो, यानी कितना आ जाएगा जी 8। कितना हो जाएगा 8, यानी 8 जो होगा इसका क्या होगा शून्यवां पद होगा। करा एक समांतर श्रेणी इतना के पदों की संख्या बताइए। अभी हम लोग बड़ा पद की संख्या पढ़े हैं 13 19 205। करा इसमें कै गो पद है, तो हम बताए ना भाई करना क्या है, यहाँ पे तो पहले अंतर निकालिए। 13 गो और 19 गो है तो कितना के अंतर होगा 6 गो का अंतर होगा। अब शुरू वाला को लीजिए और इसमें से घटा लीजिए। 205 में से घटाइए किसको 13 को। आप कहिएगा जी 5 में से 3 गया 2, उसके बाद में क्या बचा 20 में से 1 गया 19, 192 आ गया। अब जितना भी आ जाए भाई घटाने से जो भी आ जाए उसको पकड़िए किसको है जो डी निकाल के रखे हैं उसको, और उससे कर दीजिए विभाजित। 6 से जैसे भाग लगाइएगा कटेगा 6 तेरी 18 और बच गया 1, तो जैसे पे आएगा हो जाएगा 12, यानी 6 दूना 12। तो क्या इतना आंसर होगा नहीं, जितना कटाने के बाद है उसमें एगो जोड़ दीजिए, यानी एगो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33। तो 33 देखिए, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है जी 33 है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद अगर क्या है 4 है, यानी दूसरा पद क्या है जी 4 है, और सातवां पद -11 है। सातवां पद क्या है -11 है। सातवां पद क्या है -11 है। तो हम आपको बताए थे कि भाई करना कुछ नहीं, इसको घटाइए। 7 में से जैसे ये 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। 7 में से 2 घटेगा 5, तो इसको भी जब घटाइएगा यानी इसको लिखिएगा क्या -11 तो पहले से है, और -4 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा जी -15। क्या हो जाएगा -11 को और घटाइएगा 4 तो कितना हो जाएगा -15। अब इसको काटिए, तो काटिएगा तो 3 मरतबे कटेगा, यानी जो -3 आया वही इसका क्या हो जाएगा सारवंतर हो जाएगा। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि 4/5, उसके बाद ए और दू, कह रहा है किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान। हमें स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन किए थे, हम बोले थे कि जो बीचला का जो दुगुना होता है दोनों कतिला के जोड़ के बराबर होता है, बताए थे ना जी। ये बीचला का जो दुगुना बोले तो ए का दुगुना कितना 2a, ए का दुगुना कितना है 2a। 2a जो होगा ये दोनों के योग के क्या होगा बराबर, यानी 4/5 और प्लस का किसके 2 के बराबर हो जाएगा। चलिए 2a इधर जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 4, 5 दूना 10 और बटा में कितना 5। अब यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा 2a बराबर कितना 10, 14/5। अब आपको पता है कि यहाँ हम चाहें तो 2 से इसको 7 मरतबे काट सकते हैं, यानी a बराबर आ गया कितना 7/5। तो a का मान 7/5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद बेरासी होगा। 2, 6, 10, 14 कह रहा है इसका कौन सा पद बेरासी होगा, यानी बेरासी कै नंबर पे आने वाला है, बात यही पूछ रहा है। हम आपको इसके लिए बताए थे भाई यहाँ पे अंतर निकालिए, अंतर कहिएगा जी 4 हो जाएगा। इसको धाराक चिन्ह पकड़िए और इन्हें फराक चिन्ह घटा दीजिए। 82 में से 2 गया हो गया 80, और जैसे ये घटने के बाद आए जो डी निकाल के रखे हैं उससे आप इसको कर दीजिए क्या चीज विभाजित, तो जैसे कटिएगा हो जाएगा 20। तो क्या 20 आंसर होगा ना, इसमें एगो बढ़ाना है यानी 21 आंसर हो जाएगा। देखिए 21 है क्या कहीं, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि यहाँ पर दिया है देखिए p+1 और क्या कह रहा है 2p+1 और यहाँ पे है 4p-1, यहाँ समांतर श्रेणी में हो तो p का मान बताइए। यानी यहाँ पे कुछ डाटा दिया है तो सेम जो हम पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार इसका जो दुगुना होगा, यानी कि बीच वाला का जो दुगुना होगा दोनों कतिला के जोड़ के बराबर होगा। तो इसका दुगुना जैसे कीजिएगा तो देखिए इसका भी दुगुना होगा और इसका भी दुगुना होगा, यानी 2 दूना 4p और प्लस का हो जाएगा 2, और इसको लिखिए यहाँ पे p+1 + 4p - 1। आप चाहे तो यहीं पे आप जोड़ सकते हैं, 4 को एगो 5p हो जाएगा और 1 से 1 हो जाएगा खत्म, 1 से 1 हो जाएगा खत्म यहाँ पे। तो हो जाएगा 4p और प्लस का 2 और बराबर मैंने कितना गया 5p। अब देखिए 4p को हम चाहे तो उधर भेज सकते हैं, इधर बच जाएगा 2 तो हो जाएगा 5p और माइनस का 4p यानी बराबर में p। तो p बराबर कितना आ गया जी 2, p बराबर 2 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए 4mnp और क्या है 28 कह रहा है एक समांतर श्रेणी में है तो p का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा अगर आप तो क्या आपको दिख रहा है भाई कि भाई ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है और यहाँ पर ही क्या है 5वां पद है। यानी a दिया है 4 और 5वां पद कितना दिया है जी 28। तो 5वां पद को हम क्या कहते हैं a + 4d ही तो कहते हैं बराबर में 28। अब बताइए a का मान 4 है तो 4 यानी आके घट जाएगा, यानी 4d बराबर हो जाएगा 24। तो d बराबर कितना हो जाएगा जी 6। अब d जब 6 आ गया तो क्या करा p का मान बताइए, यानी p का नंबर पे है जी 1 2 3 4, यानी a 4 बताना है तो a प्लस का क्या चीज़ 3d। तो a का मान है 4 + 3 गुने d का मान कितना है जी 6। 6 3 18 गो और 4 गो तो कहिएगा जी 22 गो। तो 22 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद यानी a6 जो है कितना है 13 है और भाई 12वां पद कितना है a12 कितना है 25।
तो कह रहा है इसका क्या पहला पद बताइए, इसका क्या निकालिए पहला पद। तो हम बताए कि भाई यहाँ पे कर दीजिए घटाओ, आ जाने वाला है 6, यहाँ पे कर दीजिए घटाओ, यहाँ आ जाने वाला है 12, इसको काट दीजिए 2 मरतबे, यानी डी कितना आ गया 2। तो डी तो पूछ नहीं रहा है कि हम बताएंगे, पूछ रहा है कि भाई इसका बता दीजिए आप क्या चीज़ पहला पद। तो A6 जो है, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। तो A6 जो 13 है तो इसको लिख सकते हैं क्या A + 5D बराबर में 13, अरे ना। तो यहाँ पर देखिए A + 5D का मान कितना रख देंगे 2, तो 5 दूना हो जाएगा 10 बराबर में 13, तो A बराबर कितना हो जाएगा जी 3, यानी 13 में से 10वां को हम घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा इसका क्या चीज़ पहला पद। समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद शून्य होगा, 72, 63, 54, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले ही अंतर बताइए भाई कितना हो जाएगा। इसको जब घटाइएगा तो घटा लीजिए यहाँ पे, अगर जैसे डी निकालना, मतलब हमको डी निकालना होता है एक्चुअली में, या अगर आपको डी निकालने में तो बड़के में से छोटका घटा लीजिए। 72 तक कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा खत्म। यानी डिफरेंस हमको पता चाहिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, इधर से घटाइए इधर से घटाइए, 9 आया। जो घटाने पे जो आया है उसको कर दीजिए इससे विभाजित, जैसे विभाजित कीजिएगा कै मरतबे कटेगा बताइए, 8 9 72। तो क्या कौन सा क्या पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है, तो शून्य पूछे तो हमेशा एगो जोड़ दीजिए यानी 9 हो जाएगा। अगर पूछता कौन सा पद ऋणात्मक होगा तो 2 गो जोड़ दीजिए यानी 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ शून्य पूछ रहा है तो 9वां पद क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद 210 है भाई, 21, 42, 63, इस तरीके से यहाँ पर 210 है और कह रहा है कौन सा पद 210, तो शायद इतना 21 का पहरा लग रहा है तो हो जाएगा 10वां पद। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, हो जाएगा कितना 21। अब हम क्या बोले कि इसको पकड़िए और इसमें से घटा दीजिए, यानी 210 में से 21 को घटाइए, 10 में से गया 9, यहाँ बच गया कितना 20, 20 में से 2 गया 18। अब जैसे ये यहाँ पे आया तो आप जैसे क्या करना है, जो भी हम यहाँ पे घटाए हैं उससे कर दीजिए भाग, यानी 189 को आप भाग लगा दीजिए कितना 21 से, कै मरतबे कट जाएगा 9 मरतबे, तो क्या 9 आंसर होगा ना। इसमें एगो बढ़ाइए, तो जैसे बढ़ाइएगा कितना हो जाएगा 10, यानी इसका जो 10वां यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। समांतर श्रेणी का 10वां पद है तो भाई ई आपको बताना है, -40, -15, उसके बाद में 10 और यहाँ पर है 35। कह रहा है यहाँ ए हो जाएगा आपका कितना -40, और जब डी निकालिएगा होगा A2 - A1, घटाइए और 10वां पद यानी A10 कितना होगा, इसका कीजिए आप लोग कॉमेंट। अगर 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, अभी बताए कि हम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग बताए। अब देखिए 1 से अगर कोई काउंटिंग चालू हो रहा है 100 तक तो क्या होगा, वो प्राकृत संख्या ही तो होगा, तो होगा n × n + 1 और बटा में कितना 2। अगर आप चाहे तो एपी से भी इसको निकाल सकते हैं। एपी से कैसे निकालिएगा, तो 1 2 3 और कर लीजिए यहाँ तक 100 तक, और 100 तक जैसे कीजिएगा तो भाई गिनिएगा तो n कितना आएगा 100 आएगा, ए कितना आएगा 1 आएगा, डी कितना आएगा 1 आएगा, तो n/2 × कितना a + an, यही ना निकालते हैं जी। तो हो जाएगा यहाँ पे 100/2 और इंटू क्या हो जाएगा, a का मान कितना 1 और an का मान कितना, तो 100। तो हो जाएगा यहाँ पर 50 गुना कितना 101, और जैसे गुना कीजिए तो एगो 0, 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, ये आपका एपी से हो गया। और यहाँ डायरेक्ट निकालिए तो हो जाएगा 100 n के जगह पर इंटू क्या हो जाएगा 100 + 1 और बटा में 2, क्या मरतबे 50 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 50 गुना में 101, तो एगो 0 5 0 और यहाँ पर क्या इतना हो जाएगा 5, यानी कि 5050 जो हो जाएगा वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है, यानी 1 4 7 10 और इसमें कोई एक पद है जो क्या है 88 है। तो कह रहा है कै नंबर पे आने वाला है, जो 88 है कै नंबर पे आने वाला है। तो भाई यहाँ तो हम निकालेंगे अंतर कितना हो गया 3 और 1 को कर लेंगे यहाँ से माइनस, 88 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा हमारा 87, और जैसे घटाने के बाद जो भी आ रहा है उसको जो घटाए हैं यहाँ पे डी जो निकाले हैं उससे इसको कर दीजिए भाग, जैसे काटिएगा 3 दूना क्या हो जाएगा 6
और जैसे 2 इधर आ जाएगा 27, 3 27 और इसमें एगो बढ़ा दीजिए यानी 29 गो, एगो 30 गो, यानी 30 जो हो जाएगा कौन सा पद 88 है, तो 30वां पद जो इसका है 88 है। करा इसमें पदों की संख्या बताइए भाई साहब, -10, -6, -2 और क्या कीजिए 2 और इधर 34। तो उसी प्रकार से बनाना है, बस करना क्या है यहाँ पे अंतर निकालिए। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, या तो -10 को माइनस कर लेंगे, -6 घटाइबे तो करेंगे, या इधर से d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 - a1 यानी -6 माइनस का क्या हो जाएगा 10, तो -6 प्लस का 10 यानी कि 4 और उससे भी कीजिएगा तो क्या आएगा 4, यानी यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 4। अब 34 में से इसको क्या करना है, घटाना है। 34 में से क्या करना है, घटाना है। तो 34 में से घटा लीजिए माइनस का 10 यानी कितना आ गया 44, कितना आ गया 44। अब जो 44 है जो d निकाल के रखे हैं उसको कर दीजिए विभाजित का मर्तबे 11 मर्तबे, तो 11 आंसर होगा ना, हमेशा हम एगो बढ़ा रहे हैं। तो कितना आंसर 12 इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। एक समांतर श्रेणी के लिए देखिए यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दिया है 2, 7, 12, 17। तो सबसे पहले कह रहा है कि a 30 और माइनस का a 20, बताइए भाई साहब कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, d बता दो भाई कितना होगा, तो d होगा 5, d कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर अंतर हम बताए थे एक बार कि दोनों को घटा लीजिए, यानी 30 में से 20 गया 10 और इसको कर दीजिए d से गुना, d कितना 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा जी 50, ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी कह रहा है 6, 13, 20, 216 का मध्य पद, यानी 6, 13, 20 और यहाँ पे 216। अच्छा, मध्य पद का मतलब होता है इसका बीच वाला पद, बीच में कौन होगा। तो भाई बीच में कौन होगा इससे पहले हमको जानना ही ज़्यादा जरूरी है कि इसमें पद कै गो, यानी टोटल टर्म कै गो है। तो टोटल टर्म निकालने के लिए हम क्या बोले कि भाई साहब यहाँ पहले d निकाल लीजिए और 216 में से 6 को घटा लीजिए, यानी कि जो लास्ट वाला पद है उसमें से शुरू वाला पद को घटाइए 210 और d से कर दीजिए इसको भाग, कितना 7 रिया 21 30, पद का संख्या इतना होगा क्या ना 31 होगा, यानी एगो बढ़ाएंगे। अब देखिए अगर n का मान विषम हो, n का मान यदि n क्या हो, यदि n विषम हो, यदि n विषम हो तो भाई मध्य पद जो होता है, मध्य पद होता है n+1/2। क्या होता है n+1/2। तो 31 क्या हो जाएगा 31 + 1/2 यानी 32/2 बोले तो 16, यानी मध्य पद क्या है 16। तो क्या पूछ रहा है कि मध्य पद का संख्या हुआ, यानी इसका जो 16वां पद होगा वह इसका मध्य पद होगा, लेकिन उस पद का भाई संख्या मान बताइए कितना होगा। तो 16 करना है, तो ये 16 निकाल दीजिए। ये 16 क्या होता है जी, अब बताइए होता है a प्लस का 15 का d, तो a कितना 6 और प्लस में 15 गुना d का मान कितना जी 7, तो 15 7 कितना होता है जी, तो 105, कितना प्लस 105 और 105 में जब 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 111। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। यदि किसी समांतर देखिए यहाँ पर x दिया है 2x - का 1, 3x + का 2 और 6x - का 1। कह समांतर श्रेणी में तो x का मान बताइए भाई, बताएं हम कि इसको क्या कर लो दुगुना, तो दुगुना कीजिएगा हो जाएगा 6x + का 4 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 गो x और 2 गो x, तो कहिएगा जी 8 गो x। अच्छा इहो माइनस जुड़ जाएगा, -1 -2 गो हो जाएगा ना। अंक को भेज दीजिए उधर, इसको बुला लीजिए इधर, तो 6x माइनस हो जाएगा 8x और -2 इहो भाई प्लस में तो इहो हो जाएगा माइनस में, यहाँ घटाइएगा तो हो जाएगा -2x और इधर हो जाएगा -6, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 3 खत्म, x बराबर कितना आंसर 3, ऑप्शन नंबर सी। भारी है जी, तो बिल्कुल ना। कह रहा है इसका nवां पद बता दो भाई, ये कितने, अच्छा ये बताइए आप 16, d बताइए तो 11 में से 16 घटा दो तो कितना हो जाएगा जी -5 हो जाएगा। अब -5 हो जाएगा, nवां पद बताना है, तो nवां पद क्या हो जाएगा a + n - 1 × d, ये तो होता है nवां पद। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 16 + n - 1, अच्छा d का मान कितना, तो -5, इसको तोड़िए तो हो जाएगा 16 + - का 5n और माइनस प्लस का 5,
तो 16 5 कितना 21 माइनस का 5n, 21 माइनस का 5n, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना है भाई साहब 13 माइनस का 2n, तो इसका सारवंतर डी बताइए। हम बोले थे शुरू में ही आपको बताए थे कि करना क्या है, जो n के साथ हो, जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में हो उसको उठाइए और रख दीजिए यहाँ पर, तो रखिए माइनस का 2, तो डी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट। समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद 0 है, यानी कौन सा पद शून्य होगा भाई 126 है, 120 है, 114 है। देखिए यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा 6, और जैसे ये घटाने पे 6 आया तो जो घट रहा है जितना आया उसको कीजिए भाग, क्या भाग लग रहा है, तो हाँ 6 दूना 12, 6 एकम 6, क्या बताइए यही आंसर होगा। तो ना इसमें हमेशा हम एक बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 22, तो 22वां पद इसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है भाई साहब 5n माइनस का 7 है, 5n माइनस का 7 है, तो क्या करा प्रथम पद होगा। तो जब भी ये पूछे क्या करना है, ए पूछे क्या पूछ देवे भाई, ए पूछे तो करना कुछ नहीं है, एन को करना है गायब। क्या करना है जी, अरे की हो गया, 1 मिनट। समांतर श्रेणी कितना है जी 5n माइनस 7 अगर दिया हुआ है तो कह रहा है इसका प्रथम पद, तो a अगर निकालना होना तो कुछ नहीं करना, बस n को आपको गायब कर देना है। तो 5 माइनस जो 7 आएगा ना, यानी कि माइनस 2 जो आएगा वही क्या हो जाएगा a हो जाएगा, बस n को आपको यहाँ से करना है गायब। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3 है, nवां पद यानी an जो है 5 माइनस का 3n है, तो क्या पूछ रहा है सारवंतर बताइए, यानी d बताइए। हम बोले d n के साथ जो हो, जिस स्थिति जिस परिस्थिति वही होता है क्या चीज सारवंतर, यानी माइनस का 3। इसका कौन सा पद शून्य होगा भाई 21 18 15, इसका बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है का। यहाँ हम क्या कहे इसका बताइए 3 हो जाएगा, इसको भाग लगाइए 3 से, क्या मरतबे 7 मरतबे को बढ़ा दीजिए 8, कितना आंसर 8वां पद इसका हो जाएगा। इतना एक श्रेणी में है, देख लीजिए 2/3 a और कितना 2, क्या है किसी क्रमागत पद है तो ए का मान हम क्या बोले इसका दुगुना करो, तो दुगुना जैसे ही करोगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसको जोड़ो भाई 2/3 प्लस का 2 कर लो, इसको जोड़िएगा फिर कितना आएगा यहाँ पे 2a, यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 + 3 दूना 6, यहाँ पे 2a, इधर हो जाएगा 8/3, इसको काटिए कै मरतबे 4 मरतबे, तो a बराबर कितना 4 देखिए 4/3 कहाँ है भाई ऑप्शन नंबर बी। करे यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर दिया है डी दे दिया है भाई साहब 3, और कह रहा है कि इसका निकाल दो भाई, ये 14 माइनस a का 10, तो हम क्या बताइए भारी है ना, इसको घटाइएगा 4, इसको कर दीजिए गुना d से, हो जाएगा 12। आंसर कितना आंसर जी 12, ऑप्शन नंबर कितना बी। यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना, सामान्य पद भाई सामान्य पद बोलते हैं an को 2n माइनस का 2 दिया है, तो इसका पहला पद हम का बताइए का बताए हम आपको कि पहला पद जब निकालना है n को कीजिए गायब, n हो जाएगा गायब, तो 2 - 2 बराबर में 0 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद फिर से दिया है भाई, nवां पद कितना 8n माइनस का 2, तो कह रहा है a7 का मान बताइए, क्या पूछिए a7, तो क्या किया यहाँ पे भाई n के जगह पे रख दिया है 7, तो यहाँ भी n के जगह पे रखिए 8 दूना 7 माइनस 2, 8 7 कितना जी 56 माइनस 2 कितना 54, अरे बोलो शर्माना नहीं है, कितना हो जाएगा 54। यदि किसी समांतर श्रेणी क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 और माइनस में a 20 का मान दिया है कितना 50 हो, तो समांतर श्रेणी में सारवंतर बताइए क्या करना है भाई, इसको घटाना है, क्या करना है 10 किसके बराबर है 10, यहाँ पे d छुपल रहता है, यानी 10d किसके बराबर है जी 50 के, इसको काटो कै मरतबे 5 मरतबे, तो d कितना आ गया 5, d कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर सी। एक समांतर श्रेणी में प्रथम 3 पद क्रमशः दिए हुए हैं, क्या दिए हैं 3y - 1,
3y प्लस 5, अरे दे दो भाई, जितना भी देना है दे दो। 5y प्लस 1, तो y का मान हम क्या बताएं, हम बताएं भाई साहब जो भी बीच में है उसको दुगुना कीजिए, तो हो जाएगा 6y प्लस का कितना 10, 6y प्लस का कितना हो जाएगा जी 10, और दोनों को जोड़िए कितना 3 गो y और कितना 5 गो y, तो कहिएगा जी 8 गो y। हई माइनस में हई प्लस में, इससे ही हो जाएगा खत्म। अब इसको उधर ले चलते हैं हम लोग, तो ये ना बच जाएगा 10, तो 8y माइनस का 6y। अब आप कह दीजिएगा सर जी 2y बराबर कितना, तो 10, तो y बराबर कितना 5, 5 है का सी में, यही हो जाएगा इसका आंसर। इतना का कौन सा पद एकावन होगा भाई, काहे पूछ रहे हो इतना, 11, 15, 19 कह रहा है, इसका कौन सा पद एकावन होगा, तो हम क्या बताएं भाई, इसको घटाओ तो सही पहले, कितना 4, अब 51 में से अंतिम में से पहला घटाओ, तो 51, 11 घटाएंगे 0, 4, 40, अब इससे लगा दीजिए भाग 10 मरतबे, तो एगो बढ़ा दीजिए 11 आंसर। कितना आंसर जी 11 आंसर। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद 13 है, A2 कितना है 13, और इसका पांचवा पद क्या है 25 है, पांचवा पद कितना है जी, पांचवा पद है 25, कितना है पांचवा पद 25, सार अंतर बताओ भाई, इसको घटा लो हो जाएगा इधर 3, क्या हो जाएगा 3, और इधर घटा लो कितना हो जाएगा 12, इसको काटो कितना मरतबे जी 4 मरतबे, तो जय मरतबे तो उन्हें तो डी होगा, अरे डी भी डी होगा, हाँ डी कितना होगा, डी 11 को दिया है 4। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि 5 माइनस 3n, nवां पद यानी an दिया हुआ है, क्या दिया है जी, अरे बोल दो थोड़ा an, तो सारवंतर। अब सारवंतर के लिए का ही बोले थे हम कि जैसा n में जैसा तैसा, उसको उठाओ पकड़ो पटको यहाँ पे -3, कहाँ -3 ऑप्शन ए में, यही हो जाएगा इसका सारवंतर। करा यदि an समांतर श्रेणी इसका nवां पद है, इस एक AP का nवां पद है, तो इसका मानता भाई यहाँ पर एक AP दिया है 3, 8, 13 और 18, इस तरीके से डॉट 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 दिया है। हम क्या करेंगे इसका भाई D बता दो हमको, तो D कहोगे जी 5 होगा, क्या होगा 5। पूछ रहा है A25 माइनस A10 का मान, हम क्या बोले इसको घटाओ, तो घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 15, कितना आ जाएगा अरे 15, और इसमें जो डीवा निकाले थे 5 ना, उससे गुना कर दो 15 बचे, तो आप कहिएगा जी सर जी 75, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब आगे देखिए करा P के किस मान के लिए इस पद समांतर श्रेणी में होगा, यानी कि कह रहा है 2P + 1 13 और 5P - 3 जो है P का मान क्या रख दे कि AP में हो जाए, तो AP में होगा ना भाई, तो सबसे पहले इसका दुगुना यानी 13 दूना 26 जो होगा किसके बराबर, दोनों के जोड़ के 5 गो और 2 गो 7 गो P, और यहाँ पे माइनस तो क्या क्या -3 में से एक घट जाएगा, तो माइनस का 2, इसको इधर भेज दो, इधर भेजो भाई, तो 26 और क्या हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में कितना 7 का P, यानी आप देखोगे 7P कितना हो गया जी 26 2 28, कितना 26 2 28 देखेगा और इसको काटेगा कितने मरतबे 4 मरतबे, 7 चौका 28, तो P बराबर कितना आंसर, देखो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।